तो लास्ट क्लास की चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक और टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो क्या डिफाइन करेंगे? Electric field is the space around the charge. It is the effect of charge. It is the effect of charge in the region surrounding the charge. It is the effect of charge in the region surrounding the charge. तो रीजन सराउंडिंग द चार्ज में जो इफेक्ट क्रिएट करता है चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इफेक्ट के कारण वो एक दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। इट इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज इन द रीजन सराउंडिंग द चार्ज, region surrounding the charge, which enables it to apply force on another charge, which enables it to apply force on another charge, which enables it to apply force on another charge. ठीक है, तो ये जो फोर्स है, जो एक चार्ज दूसरी चार्ज पे लगाता है, इस फोर्स का नाम क्या है? एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगाता है, उसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं इस फोर्स को? या अट्रैक्टिव बोलते हैं, रिपल्सिव बोलते हैं? नाम क्या है इस फोर्स का? Electrostatic force. इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक। आइदर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स है, ये किस टाइप का फोर्स है? Interaction. ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं होती, फिर भी वो आपस में एक दूसरे को पुल या अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। पुल मतलब पुश, मतलब रिपेल। दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अदर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हैं? Gravitational force. और एग्जांपल्स कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के? जो अदर एग्जांपल्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, ये तीनों फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे फील्ड वाले फोर्सेस हैं। जो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे वो सारे फील्ड वाले फोर्सेस होंगे, उन सबके अंदर फील्ड आएगा। ठीक है, तो जो एक चार्ज रखा है दूसरा चार्ज से कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसको कैसे पता कि एक नया चार्ज आ गया है हमारे पास और इसको पुश करना है? इसको कैसे पता चलेगा? जो Q1 चार्ज है, इसे कैसे पता चलेगा कि कोई और चार्ज आ गया है? दोनों कॉन्टैक्ट में तो है नहीं। तो बेसिकली क्या है कि ये अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट करता है। अपने आसपास हर पॉइंट पे एक फील्ड क्रिएट करता है। हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है फील्ड की। हर पॉइंट पे जो ये इफेक्ट है, जो फील्ड है, जो इफेक्ट है चार्ज का, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। जितना दूर का पॉइंट होगा उतना कम होगा फील्ड की वैल्यू, जितना नज़दीक का पॉइंट होगा उतना फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मोर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, मोर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, लेस द फील्ड। ये सोर्स चार्ज है, जो प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स चार्ज हो गया। मोर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, लेस द फील्ड। मोर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, लेस द फील्ड। ठीक है, लेस फील्ड।
लेस डिस्टेंस स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, लेस डिस्टेंस में स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, या फिर हायर वैल्यू होगी फील्ड की, स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा ये। मोर डिस्टेंस में वीकर फील्ड, लेस डिस्टेंस में स्ट्रॉन्गर फील्ड। ये इफेक्ट जो है ये स्ट्रॉन्गर होगा क्लोजर पॉइंट पे, दूर के पॉइंट पे ये वीकर इफेक्ट होगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन की फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, तो अब फील्ड लगाएगा फोर्स, फील्ड लगाएगा फोर्स, चार्ज ही लगाता है फोर्स, चार्ज फील्ड क्रिएट करता है। और फिर यहाँ मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया उसमें कुछ एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। कोई भी लाइन जो फील्ड को रिप्रेजेंट करे वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं कर सकते। तो खैर हटाओ, अब जो फील्ड लाइंस होंगे हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की वैल्यू होगी, हर पॉइंट पे फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। फील्ड लगाता है फोर्स, फील्ड अप्लाइज द फोर्स, फील्ड अप्लाइज फोर्स। तो ये दो स्टेप का टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास, ये टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड, चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड। और स्टेप टू, फील्ड अप्लाइज फोर्स। दो स्टेप में ये फोर्स अप्लाई होता है। फर्स्ट स्टेप में चार्ज प्रोड्यूस करता है फील्ड, सेकंड स्टेप में फील्ड अप्लाई करता है फोर्स। ये बात समझ में आ गई? ये एक टू स्टेप प्रोसेस है और इन दोनों स्टेप के बीच में कुछ टाइम का गैप भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, इसमें कुछ टाइम का गैप होता है। ठीक है, फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मान लो कि एक रूम है, एक रूम में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या है, हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या है। कैसे चेक करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे चेक करते हैं कि फील्ड की वैल्यू क्या है, बताओ समर्थ। सर उसके पास सर एक वो लेके जाएंगे सर। वो क्या लेके जाएंगे, एक वो लेके जाएंगे, वो क्या था सर प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन या कोई भी चार्ज लेके जा सकते हैं, इसका चार्ज हमें पहले से पता होना चाहिए। कोई सा भी चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज हमें पहले से पता है, वो हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। चार्ज पार्टिकल इसको लेके पॉइंट पे लेके जाके रख देंगे। इस चार्ज को यहाँ रखने के बाद अगर इस पे फोर्स लगेगा, मान लो कि ये फोर्स के कारण इधर भागता है, फोर्स के कारण इधर भागता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भागेगा ये, फोर्स के कारण अगर इधर भाग रहा है तो हमें देखना है कि कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। फोर्स अपॉन वैल्यू ऑफ चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड। फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, चार्ज स्केलर है। फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी एक वेक्टर होगा। ठीक है, फील्ड भी एक वेक्टर होता है, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है फील्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, जिसको हम लेके गए उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसकी वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम लोग फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन क्या हो जाएगा फील्ड का, नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। बेसिकली इसका एक्चुअल नाम है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बोलते, इसका एक्चुअल नाम क्या होता है, इसका एक्चुअल नाम होता है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नाम होता है, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम होता है इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
फील्ड एक्चुअल में एक इफेक्ट है, फील्ड एक्चुअल में एक इफेक्ट है जो फोर्स लगाता है, लेकिन फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है वहां पर, फील्ड कितना स्ट्रांग है, वो मेजर करने के लिए एक टर्म होता है, क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, intensity of electric field is the force experienced by a unit positive Depth charge. intensity of electric field, better intensity of electric field at a point, intensity of electric field at a point, intensity of electric field at a point is defined as force experienced by a unit positive charge placed at that point. So your definition complete. Intensity of electric field at a point, intensity of electric field at a point is defined as the amount of is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point. इसमें कहीं कोई डाउट? No, sir. क्लियर? तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक कुछ भी कहीं कोई डाउट नहीं ना? इलेक्ट्रिक नो सर। फील्ड इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब डिवाइड किया तो हमें पॉजिटिव चार्ज के लिए मिल गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे क्या वैल्यू होनी चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से क्या फर्क पड़ता है इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले एक स्केलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? एक बहुत बेसिक सा मैथ्स का ऑपरेशन है कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा और वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, मान लो कोई सा भी एक वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है, वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप, इसको अगर शो करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये वेक्टर। अगर इस वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ 3 तो क्या हो जाएगा? इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? मिल जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप। स्केलर वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होता है। 2 3 से होगा तो 6 बन जाएगा, 1 3 से होगा तो 3 बन जाएगा, 6i कैप प्लस 3j कैप बनेगा। ये जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर बनता है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई हमेशा रिजल्ट मिलता है वेक्टर। ठीक है, रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर बनता है। इस वेक्टर की खास बात क्या होगी? इस वेक्टर की खास बात होगी इसका डायरेक्शन सेम होगा, इसका डायरेक्शन सेम होगा और इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इसका लेंथ उड़ाने वाले के 3 टाइम्स हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन सेम होगा और लेंथ इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, पुराने वाले का लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगा इसका। ये बात समझ में आई? यस सर। Yeah. ये वेक्टर का ऑपरेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स उसका लेंथ हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो, अगर पॉजिटिव नंबर है तब ऐसा होगा, अगर निगेटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर किसी ने -2 टाइम्स ये वेक्टर कर दिया, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप प्लस जे कैप कर दिया, तब इसका लेंथ होगा 2 टाइम्स 2i कैप प्लस जे कैप, बट जो डायरेक्शन बन के निकलेगा, डायरेक्शन जो निकलेगा वो डायरेक्शन कैसा दिखाई देगा? अपोजिट डायरेक्शन। इसका लेंथ होगा 2 टाइम्स, ये जो पहला वाला वेक्टर उसका 2 टाइम्स हो जाएगा लेंथ, सेम डायरेक्शन उसी लाइन के अलावा होगा, बट डायरेक्शन किधर पॉइंट करेगा? डायरेक्शन जस्ट अपोजिट पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा। तो ये -2 टाइम्स ए वेक्टर, अगर इसको ए वेक्टर बोलते हैं तो ये -2 टाइम्स ए वेक्टर है और ये 3 टाइम्स ए वेक्टर है। ये बात समझ में आ रही है? यस और सर। किसी ने कैलकुलेट किया ए वेक्टर अपॉन 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हम लोग हाफ से कर रहे हैं, हाफ से हम लोग ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा हाफ टाइम्स, लेंथ हो जाएगा हाफ टाइम्स। अब ये वेक्टर तो रहेगा बट वो छोटा हो जाएगा। वेक्टर तो रहेगा बट क्या हो जाएगा? अब साइज, इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो पहले ए वेक्टर का जो लेंथ था उसका हाफ हो जाएगा अभी। अब जो नया लेंथ मिलने वाला है वो हाफ हो जाएगा, ए वेक्टर का भी आधा हो जाएगा लेंथ। ठीक है, और हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन सेम रहेगा। -हाफ से कोई करेगा, -हाफ ए वेक्टर को निकालना चाहेगा, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। निगेटिव नंबर से करने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से करने से डायरेक्शन सेम रहता है। ये बात समझ में आ चुकी होगी? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगा, निगेटिव से करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है वेक्टर का ये सारा ऑपरेशंस? Yes, sir. कि वेक्टर को किसी Yes, कांस्टेंट sir. नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है, पॉजिटिव से करेंगे तो सेम डायरेक्शन में मिलेगा, निगेटिव से करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा।
1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीफाई बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा इसका। 1 से छोटे नंबर से करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। अब ऐसे इसी को यूज करके इसी को अगर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमने लिखा एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू इक्वल्स टू ई वेक्टर, हम लोगों ने लिखा है ना, एफ वेक्टर अपॉन क्यू इक्वल्स टू ई वेक्टर। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो फोर्स के डायरेक्शन में मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में मिलेगा। अगर निगेटिव से करेंगे तो क्या हो जाएगा, Opposite direction. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अपोजिट मिलेगा। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका एप्लीकेशन ये होगा कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर यहाँ पे जाते हैं, इस रूम में अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाते हैं और हमने देखा कि फोर्स इधर लग रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। उसकी जो वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू होगी फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड इतना आएगा फोर्स अपॉन वैल्यू ऑफ चार्ज। बट अगर कोई ये पॉजिटिव चार्ज को लेके गए, पॉजिटिव ई को लेके गए, अगर कोई निगेटिव ई को लेके जाता है, निगेटिव चार्ज को लेके जाता है, उस पर फोर्स किधर लगेगा, उस पर फोर्स मान लो कि सॉरी, पहले हम लोग बोलते हैं कि फोर्स मान लो पहले से हमें पता है कि फोर्स पता है हमें कि फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है, फोर्स रख लेते हैं इधर को, जैसे पहले था वैसे ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। इस नेगेटिव ई में किसी किसी और रूम में गए, रूम जो डिफरेंट है, ये रूम 1 था वो रूम 2 है, रूम 1 में ये हालत थी, रूम 2 में कुछ और है, रूम 2 में लेके गए हम लोग चार्ज को और उस पर फोर्स इधर को लग रहा है। कंक्लूजन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन या अपोजिट होगा इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, बिकॉज हम लोग निगेटिव चार्ज को देख रहे हैं। तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बात क्लियर है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वही होगा फोर्स अपॉन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वही होगा फोर्स अपॉन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स अपॉन चार्ज। ये पॉइंट क्लियर है। डायरेक्शन कैसे निकलता है, डन, कोई डाउट तो नहीं है। नो No, sir. ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो कि कहीं पर -10 कूलम चार्ज प्लेस्ड है, -10 कूलम चार्ज प्लेस्ड है, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे था, उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। क्या था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन फाइंड द फोर्स, find the force on the charge, find the force experienced by charge, find the force experienced by charge, find the force experienced by charge if इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 जो भी यूनिट्स आएगा, यूनिट्स क्या आना चाहिए इसका, इसका यूनिट्स होना चाहिए न्यूटन Per coulomb. कूलम, न्यूटन पर कूलम, बिकॉज फोर्स अपॉन चार्ज मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। फाइंड करो, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 20 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट करके बताना, और थोड़े टाइम के अंदर, ये 40 मिनट होता है आजकल जूम ऐप पे, एक लेक्चर का लेंथ होता है 40 मिनट्स का, तो वो कंप्लीट होने वाला है 2 मिनट्स के अंदर। फिर हम लोग एक नया मीटिंग आईडी क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. 2 मिनट के अंदर ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या, दोनों बताना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन दोनों बताना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिजल्ट क्या था हमारे पास? रिजल्ट था E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। रिजल्ट क्या था हमारे पास? E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए था, ठीक है। मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू क्यू ई। F इक्वल्स टू सर -200 कितना आ रहा है? सर, F आ रहा है -200 100 न्यूटन। 20 मल्टीप्लाई बाई 10 कर रहे हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 न्यूटन्स। ये वैल्यू आ रही है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 200 न्यूटन। डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन क्या है इसका? 1 मिनट है हमारे पास। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन फील्ड के ठीक अपोजिट आ जाएगा। फील्ड अगर साउथ वेस्ट में पॉइंट कर रहा है, तो सर वो नॉर्थ तो ये नॉर्थ ईस्ट में होगा। फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में होगा। यस सर। फोर्स नॉर्थ ईस्ट में होगा। इस लेक्चर को यहीं पे मतलब हम लोग टेम्परेली थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और हम लोग, मैं नया आईडी बना के भेजता हूँ तुम्हें इस मीटिंग को क्लोज सर कर। एक ग्रुप ही बना दो ना सर, उस पर भेज दिया करो। क्या बोल रहे हो? सर एक ग्रुप ही बना दो, उस पर भेज दिया करो ना। ग्रुप बना दो तुम लोगों का? मैं यस सर। तो सेकंड्स में ही पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठीक है। है सर। कोई डाउट हो तो अपना डाउट रेडी रखना।